यस बेटा, लास्ट क्लास के अंदर मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने लिया था, थोड़ा सा रिवीजन, उसके बाद आगे। मार्केटिंग के बारे में हमें जानना पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम या तो मार्केट में सप्लाई की पोजीशन में हैं या फिर नीड जनरेटर या फिर कस्टमर आप कह लीजिए, उसकी पोजीशन में। तो दोनों ही रूप में हम हैं, इसलिए मार्केटिंग कंसेप्ट को हमें समझना बहुत जरूरी है। क्या हम इजी वे में अपनी सभी चीजों को मार्केट में सेल कर सकते हैं? शायद नहीं। कहीं ना कहीं हमें उस प्लेस की नीड होगी जहां पर हमें अपनी गुड्स ले जाकर सेल करनी है, या फिर हमें वो कस्टमर, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हमें कहीं से सर्च करना पड़ेगा जब हम अपनी जो हमारे पास चीज है उसे हम खरीद पाएंगे। या इसको एडवर्स कर लें कि हमें किसी चीज की नीड है तो वो कहाँ पर हमें मिलेगी, इसके बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। क्या हम उस जिस चीज की हमें नीड है वो एक्वायर करने की कंडीशन में है? क्या हमारे पास उतना परचेजिंग पावर है? ये भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए मार्केटिंग के बारे में जब तक हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि मार्केटिंग एक प्लेस नहीं है, मार्केटिंग एक नॉलेज है, ग्रुप ऑफ नॉलेज है जिसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट बनाने से पहले या प्रोडक्ट खरीदने से पहले बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं, मार्केट एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन तक जाते हैं। या एज ए कस्टमर भी ये वो चाहता है कि मुझे आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड हो। तो इतना ये इजी नहीं है, परचेज सेल करना ही मार्केटिंग का पार्ट नहीं है, मार्केटिंग नहीं है। आप अपने सराउंडिंग में जो भी चीजें देख रहे हो वो कहीं ना कहीं मार्केटिंग प्रोसेस का पार्ट रही है, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद बेटा बहुत सारी अब तो ऑनलाइन इस तरह की साइट्स हैं जहाँ पर कि मार्केटिंग प्रोसेस के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को अपने पास लेके आ सकते हैं। तो वो भी एक सर्चिंग का एक सॉफ्ट कॉर्नर हमें मिल गया। पहले हम लोग जो है ना मार्केट में घूमकर ये पता करते थे कि कहाँ पर वो चीज जो हमें चाहिए मिलेगी, किस शॉप पे मिलेगी। तो ये नॉलेज लेना ही बहुत कठिन काम था, लेकिन आजकल तो जो है वो सभी नॉलेज जो है आप एक क्लिक पर डिपेंड है, तो वो बहुत इजी वे में अब हो रही है। तो अमेजोन भी बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में मार्केटिंग प्रोसेस के थ्रू ही कस्टमर को अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। मार्केटिंग के लिए बेटा कुछ नॉलेज हम कस्टमर को देते हैं, क्योंकि कोई भी कस्टमर हमारा प्रोडक्ट इजी वे में नहीं खरीद सकता। तो सप्लायर ये देखना चाहता है कि कस्टमर को कौन व्यक्ति से समझा सकता है, कस्टमर किस पर विश्वास रखेगा कि उसे उसका वो कहना मान लेगा और हमारा प्रोडक्ट परचेज कर लेगा। तो ऐसे कुछ सेलिब्रिटीज जो कहीं ना कहीं हमारे नियर एंड डियर होते हैं, उन सेलिब्रिटीज की हेल्प लेकर हम प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करते हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें वो प्रोडक्ट चाहिए। तो जब हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट में जो हमारा फेवरेट एक्टर है या फेवरेट सेलिब्रिटीज है वो प्रोडक्ट की लॉन्चिंग कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट भी हम चाहते हैं हमारे पास नहीं। तो इसलिए ये सभी सेलिब्रिटीज का यूज जनरली मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए किया जाता है, सेल्स प्रमोशन के लिए किया जाता है ना। इन सभी सेलिब्रिटीज को आप जानते होंगे, पहचानते होंगे।
ये सभी सेलिब्रिटीज कहीं ना कहीं मार्केटिंग के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट होता है, ये जो मैंने पिक्चर लगाई है आपके सामने, ये कोई ना कोई ऐड कर रहे हैं। वही सेलिब्रिटीज हैं जो मैंने आपको पहले लास्ट पिक्चर में दिखाए। वो सेलिब्रिटीज एक फिल्म का पार्ट है, वो आप इनको एक्टर के रूप में जानते हैं, है ना, इन्हें अच्छा मानते हैं, और वो सेलिब्रिटीज किसी एड में आ जाते हैं, किसी प्रोडक्ट को देर बता रहे होते हैं, तो वो प्रोडक्ट भी हमें अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं हम उस प्रोडक्ट की वांट की पोजीशन में आते हैं कि हमें चाहिए। जब हमारी नीड, हमारी वांट्स जब हमारे ऊपर हावी होती हैं, जब उस प्रोडक्ट को हम चाहते हैं कि हमारे पास हो, तो फिर हम मार्केटिंग में आते हैं। और मार्केटिंग एक कॉम्प्लेक्स एरिया ऑफ ग्रुप है बेटा, ग्रुप एरिया है, जहां पर डिमांड भी है, जहां पर, है ना, सोर्सेज भी अवेलेबल हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ चॉइस आप जो है वो शॉप पर जाकर ले सकते हो, देख सकते हो, प्रोडक्ट को छू सकते हो, उसके अल्टरनेट प्रोडक्ट भी आपके पास अवेलेबल हैं, है ना, ऑप्शन प्लान अवेलेबल हैं, डिफरेंट प्राइस पर प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। तो ये बिजनेस से जनरली जो है ना, ये सब निकलते हैं। जैसे कि मान लो ये गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट जो है वो सबसे पहले टैक्स लेती है ना, टैक्स बिजनेस से भी लेती है, और इंडिविजुअल्स जो हम और आप हैं, जो कहीं ना कहीं मनी जनरेट करते हैं अपने लिए, तो उस पर वो टैक्स लेती है। इन टैक्सेस को वो गवर्नमेंट फिर दोबारा से रिफंड करती है गवर्नमेंट बिजनेस के ऊपर, सब्सिडीज देती है, पब्लिक गुड्स सप्लाई करती है इन लोगों के लिए, कंसेशनल लोन प्रोवाइड करती है। उसके साथ में उसी अमाउंट जो टैक्स उन्होंने कलेक्ट किया है गवर्नमेंट ने, उस अमाउंट को वो इंडिविजुअल्स को ट्रांसफर करती है पब्लिक गुड्स के रूप में, है ना, रोड, ब्रिज, ये सब बनाती है, कंस्ट्रक्शन कर रही है, तो ये पब्लिक गुड्स तो है जो हमें कहीं ना कहीं मिलती है। ठीक है, उसके बाद बेटा जो ये सर्च करती है कि कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो मार्केट में प्रोडक्ट सप्लाई कर सकता है, तो रिसोर्स मार्केट कौन हो सकते हैं, है ना। उसके बाद प्रोडक्ट मार्केट जो है वो बनाए जाते हैं कि कहां पर जाकर वो सोल्ड करती हैं, तो ये गवर्नमेंट ही करती है सब काम। और फिर उसके बाद ये सप्लाई डिमांड का ये चेन, ये कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये मार्केट का ही पार्ट है बेटा, है ना। सराउंडिंग में हमारे पास मार्केट जनरेट हो जाता है, जैसे ही हमारे माइंड में नीड एंड वांट्स जनरेट होती हैं, जन्म लेती हैं, तो वहीं से मार्केट हमारे चारों तरफ चलने लगता है। जैसे कि आप देखते हो कि अगर आपको कोई मोबाइल आपको परचेज करना है, तो पहले तो मोबाइल जो है ना आपको परचेज करना है, ये नीड एंड वांट्स जनरेट होगी आपके अंदर। जब जैसे ये नीड एंड वांट जनरेट हो जाएगी ना, और फिर आप मार्केट सर्च करने लग पड़ोगे, ये मार्केट में आ जाओगे। अब तक तो मार्केट के बाहर थे जब तक आप नीड और वांट्स नहीं किया आपके माइंड में, लेकिन नीड एंड वांट जैसे जनरेट की आप मार्केट का पार्ट हो गए। ठीक है, तब फिर सर्चिंग करना शुरू कर दोगे। और जिस समय, ये ध्यान रखिए कि हर व्यक्ति के पास में परचेजिंग पावर है, हर व्यक्ति के पास में परचेजिंग पावर है अपनी नीड एंड वांट्स को पूरा करने के लिए, लेकिन परचेजिंग पावर का यूज कब करता है वो? परचेजिंग पावर का यूज जब करता है जब उसे ये लगता है कि जो मेरे पास परचेजिंग पावर है उससे ज्यादा मुझे उस प्रोडक्ट की नीड है, उस प्रोडक्ट की जरूरत है, उस प्रोडक्ट की मुझे जरूरत है, तब तक ये परचेजिंग पावर से ज्यादा नहीं हो जाती उसकी वैल्यू, तब तक बेटा हम लोग प्रोडक्ट को नहीं परचेज कर सकते। ये ध्यान में रखना चाहिए आपको। यस बेटा, तो इसलिए प्रोडक्ट, पर्सन, सर्विस एंड प्लेस, ये सभी हम माइंड में सोचना शुरू कर देते हैं कि कहां पर प्रोडक्ट मिलेंगे, किस पर्सन से मिलेंगे, सर्विसेज हमें क्या मिलेंगी। यस
यस बेटा। ये सर नीड्स और सब बुक में नीड्स और वांट्स का डिफरेंस देखा है सर, वो समझ में नहीं आया मुझे। यस, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है आपका बेटा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट? देखिए, जब आपके पास बॉन्ड होती है तब आपके पास परचेजिंग पावर नहीं होती। समझना है चीज को। आपने कोई सपने में देखा है ना, या फिर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट आप चाहते हैं, आपके पास एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, आप ये चाहते हैं भाई कलर टीवी आनी चाहिए, कलर टीवी आ गई, उसके बाद सोचते हैं कि एंड्रॉयड आनी चाहिए, नहीं? तो आपके पास एक प्रोडक्ट है, उसका यूज आप कर रहे हैं, लेकिन वांट्स आपकी है, आगे की मांग है कि मुझे ये चाहिए, लेकिन अभी इच्छा नहीं है यार करना, मुझे जो है मैं अभी नहीं खरीदूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है, आपकी थिंकिंग उस तरह की नहीं है कि आप उसे खरीदो। लेकिन जब परचेजिंग पावर, आप पे करने की एबिलिटी आप में आ जाएगी, आप चाहेंगे कि मैं अपनी परचेजिंग पावर, जो मेरे पास मनी है या मनी इक्विवेलेंट कुछ चीज है, उसको मैं देकर वो गुड्स लूं, तो ये थिंकिंग आप में आ जाएगी, तो आपकी वही वांट्स नीड में कन्वर्ट हो जाएगी। ध्यान रखना, ठीक है? तो नीड और वांट्स में ये डिफरेंस है बेटा। वांट्स बहुत सारी होती हैं हमारी, अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन अनलिमिटेड वांट्स में से कुछ ही वांट्स को हम हम फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, ये हमारी नीड हो जाती है। ये कहा जाता है ना, रोटी कपड़ा, ये तीन ऐसे हैं। एक 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 सबसे लोअर जो सोसाइटी में पर्सन है उसके लिए, तो यहाँ पर उसकी नीड है, ये उसके लिए चाहिए, लेकिन उसके पास पावर ही नहीं है। वो कैसे मकान ले लेगा भाई, है ना? उसकी इच्छा है, किराए पर रहने वाला व्यक्ति वो तो सर अगर सर मेरा डिफरेंस एक फ्लैट। पूछा जी, मैंने आपको तो मैंने हमसे आपको यही सही कहेंगे ना, अगर उसके जी, पास खरीदने की रिसोर्स हाँ हाँ, नीड में होती है, अगर उसके पास रिसोर्सेज नहीं है इतनी, तो वो बॉन्ड है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? मैंने तो एक आपको ओवरव्यू बता दिया इसका, सर ठीक है? नेक्स्ट, अब जब हमें पता लग गया कि मार्केटिंग नॉलेज तो हर किसी के पास होना चाहिए, कहीं तो कहीं किसी पोजीशन पर हम सप्लायर हैं मार्केट के अंदर, कहीं ज्यादातर पोजीशन पे हम परचेजर हैं। मतलब एक व्यक्ति सप्लायर भी हो सकता है, वही व्यक्ति परचेजर भी हो सकता है, क्योंकि सप्लाई करने के लिए भी उसे परचेज करना पड़ेगा। तो एक व्यक्ति प्रोड्यूसर भी होता है, सप्लायर भी होता है, और कस्टमर भी होता है। तो हर किसी को मार्केट के बारे में जानने की जरूरत है। तो व्हाट इज अबाउट दी मार्केटिंग प्रोसेस? तो देयर आर 10 ऑफरिंग विच कैन बी मार्क्ड। हमें ये बैठे बैठे ना सोचते रहना चाहिए, कि सोचना चाहिए कि भाई कोई प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं तो हमें क्या करना है। तो जनरली जो है ना 10 इन्होंने जो है स्टेप्स बताए कि हमें ये करना पड़ेगा। कैन यू नेम देम? क्या उसके आप बता सकते हैं? तो उसमें हम लोग जो है ना कुछ पिक्चर्स हमारे माइंड में आती है कि परचेज मार्केटिंग में इन्वॉल्व होगा, वो प्लेस देखेगा, उसके बाद वो फिर उस प्लेस पर गुड्स देखेगा, गुड्स खरीदने के बाद सर्विसेज देखेगा, क्या एक्सपेंडिचर हो रहा है, एक्सपेंसेस देखेगा, एक्सपीरियंस क्या हुआ उसका जब गुड्स उसने यूज किया, ठीक है? इवेंट करना पड़ेगा, उसे परचेज करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज उसके पास से जा रही है, ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, ये सभी वो जनरेट करना शुरू करेगा, ठीक है? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये गुड्स सप्लाई करेगा, वो सब रहता है बेटा, है ना? इसके बाद हमारी डिमांड शुरू होती है। अब देखिए, देयर कैन बी मार्केट इफ देयर इज ए डिमांड फॉर देम। व्हाट इज डिमांड? देखिए, दीज आर डिमांड्स। नेगेटिव डिमांड, मुझे नहीं चाहिए यार, मन में इच्छा है, नहीं चाहिए, मेरी कोई डिमांड ही नहीं है ना? लेटेंट डिमांड,
डिक्लाइनिंग डिमांड, है ना, ज्यादा डिमांड है, कम डिमांड है हमारी, है ना, इस तरह की डिमांड्स होती हैं जनरली। ठीक है, ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डिमांड है बेटा। इसके बाद मार्केट अगर देखा जाए तो मार्केट जो है कंज्यूमर मार्केट होता है एक, जिसमें केवल कंज्यूमेबल प्रोडक्ट मिलते हैं। मॉल में जाओगे कंज्यूमेबल प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, है ना। मार्केट में अगर लोकल मार्केट में जाओगे वहाँ कंज्यूमेबल प्रोडक्ट मिलते हैं। दूसरा होता है बिजनेस मार्केट होता है, जनरली जो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से इंटर रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं ये, है ना, ये बिजनेस मार्केट होता है। एक ग्लोबल मार्केट होता है प्लेस के बेसिस पर अगर देखा जाए तो, है ना, इंटरनेशनल मार्केट जिसे कहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरपोर्ट ये इसमें आता है। एक नॉट प्रॉफिट और गवर्नमेंट्स मार्केट होता है, गवर्नमेंट नो प्रॉफिट नो लॉस पर, है ना, वर्क करती है। ठीक है, ये भी मार्केट का पार्ट है। आपके आसपास गवर्नमेंट राशन फ्री में दे रही है ना, ये भी एक मार्केट है, लेकिन नॉन प्रॉफिट मार्केट है वहां पर। इसका कैन यू अप्लाई ऑफ दीज मार्केटिंग प्रोसेस टू दी मार्केट, क्या ये सभी मार्केटिंग प्रोसेस जो अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे, वो सभी मार्केट में अप्लाई की जा सकती हैं। मार्केटिंग कंसेप्ट अगर हम देखते हैं बेटा कि वो सभी जो हमारी नॉलेज है ना, नॉलेज को हम अप्लाई करेंगे मार्केट के अंदर, तो पहले तो हमारे माइंड में मार्केटिंग इन्वायरमेंट हम क्रिएट करते हैं। अगर आप जो है जहाँ पर क्राइम ज्यादा है ना, जैसे कि ये मान लो आपका जम्मू एंड कश्मीर है ना, श्रीनगर है, तो वहां पर मार्केट क्या ज्यादा बड़ा मार्केट होगा? नहीं होगा। तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट, हेल्पफुल मार्केट कहाँ पर अवेलेबल है, वहां पर मार्केट जनरेट हो जाता है। यहाँ पर आप देखा होगा आप लोगों ने कि मिड ऑफ द सिटी में मार्केट सबसे बड़ा होता है, ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कंज्यूमर रिचेबल होते हैं, कंज्यूमर वहां इजी बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन आपने देखा बिग बाजार, वो हाँ बिग बाजार जो आगरा हाईवे पर था, उसका क्या हुआ? तो कुछ समय के बाद क्लोज हो गया। पहले स्टार्टिंग में बहुत चला था, लेकिन वो जो है कंज्यूमर के पास नहीं था, वो दूर था, तो इसलिए वहां पर कंज्यूमर पहुंच नहीं पाते थे। तो मार्केट एनवायरनमेंट होना चाहिए, साथ में फिर कंपटीशन होना चाहिए, है ना। डिफरेंट मार्केटिंग चैनल्स होते हैं, उनके थ्रू मार्केट होना चाहिए। मार्केटिंग चैनल्स आपने देखा होलसेलर, रिटेलर, है ना, ये सब होते हैं। इसके बाद रिलेशनशिप एंड नेटवर्क होना चाहिए, एक्सचेंज एंड ट्रांजैक्शंस, वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए इसमें। मार्केट टारगेट एंड सेगमेंटेशन, मार्केट एंड प्रोस्पेक्टस, प्रोडक्ट ऑफरिंग, ये सब जो है ना, ये हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट में इंक्लूड होता है। अब ये हमने एक व्यू बनाया, उसके बाद अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बेटा। आपका डाउट है जी सर, नीड और डिमांड में फिर क्या अंतर है सर? नीड भी वही है और डिमांड भी? बेटा डिमांड जहां पर मार्केट में होती है, नीड आपके पास में होती है। कस्टमर के माइंड से देखोगे तो वो डिमांड नीड है, ठीक है। लेकिन अगर वो मार्केट में जाओगे तो वो डिमांड बन जाएगी। भाई इंडिविजुअल जो जितने भी मार्केट में पहुंच रहे हैं, कस्टमर्स पहुंच रहे हैं, वो सभी कस्टमर्स अपनी अपने नीड के अकॉर्डिंग डिमांड कर रहे हैं। जब डिमांड होगी उसके बाद सप्लाई होगी। बेटा क्लोज करिए। यस सर, वो बेटा नीड इंडिविजुअल। हाँ, माइक ऑफ कर लीजिए अदर स्टूडेंट्स। यस, तो नीड, जैसे कि प्रबल बता रहे हैं कि नीड जो है ना वो इंडिविजुअल होती है और डिमांड जो है वो कंसोलिडेट होती है। ठीक है, क्लियर? चलिए, या ये कहें कि मार्केट की डिमांड होती है और सप्लायर उसको फुलफिल करता है, सप्लाई करता है। तो इस चैप्टर को अब हम करते हैं बेटा। ये मैंने 2022 सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस आपका मार्केटिंग में लिया है। जनरली
जब पूरा पोर्शन ही मार्केट का जो है ना सिलेबस में है, लेकिन कुछ पोर्शन नहीं है, वो मैं आपके साथ में जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको बता देंगे क्या क्या हमें करना है इसके अंदर। देखिए, ये आपको ध्यान में रखना है भी है कि कुछ स्टूडेंट ने नई बुक अगर ले ली होगी तो वह तो लास्ट ईयर के सिलेबस के बेसिस पर जो बुक पब्लिशर हैं उन्होंने बुक को नहीं लिया है, उन्होंने पुराना जो सिलेबस था उसी पर ही पूरी बुक को दे दी है कि बच्चे खुद ही अपना जो है देख लेंगे कि कौन कौन सा पोर्शन उनका सिलेबस से आउट हुआ है तो उसे कट कर देंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए कि लास्ट ईयर जो 30% सिलेबस डिडक्ट हुआ था, अब दोबारा से वो इंक्लूड कर लिया गया है मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, तो कहीं पर लास्ट ईयर से सिलेबस बढ़ा है आपका, तो कुछ अच्छे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। जैसे फिलॉसफी ऑफ मार्केट लास्ट ईयर नहीं था, अब मार्केटिंग फिलॉसफी आपको इस सब्जेक्ट इसमें मिलेगा। तो क्या क्या करना है, क्या इंक्लूड किया गया है इस चैप्टर में। मार्केटिंग में कंसेप्ट मीन्स मीनिंग एंड फीचर्स, इसके बाद फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, फिलॉसफी के बाद प्रोडक्ट, प्राइस एंड स्टैंडर्ड, ये इसके अंदर है बेटा। मार्केटिंग मिक्स में कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, प्राइस, प्रोडक्ट, है ना, P4 को हम यहाँ पर पढ़ेंगे बेटा। इसके बाद प्रोडक्ट के अंदर डिमांड, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट की क्वालिटीज होती है, ब्रांडिंग की जाती है, लेबलिंग उसी की जाती है एंड पैकेजिंग भी की जाती है, तो उसको हमें पढ़ना है। प्राइसिंग में किस तरह से एक प्रोडक्ट को की प्राइस को हमें डिसाइड करना है, तो वो हमें पढ़ना है। प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, जिसमें हमें प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते समय कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, तो वो करना है इसके अंदर। उसके बाद फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने के बाद में कंज्यूमर की प्लेस तक कैसे पहुंचे, तो वो कंसेप्ट हमें यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद प्रोडक्ट हम पहुंचा देते हैं, लेकिन मार्केट में डिमांड कैसे जनरेट हो, है ना, तो उसके लिए प्रमोशन टूल्स, डिस्काउंट ऑफर हैं, बहुत सारी टूल्स हैं, वो हमें पढ़ना है। ये प्रमोशन टूल्स भी लास्ट ईयर 30% सिलेबस से डिडक्ट कर दिया गया था, लेकिन अब सिलेबस में ये इंक्लूड कर लिया है। तो देखिए, कंसेप्ट एंड एलिमेंट इसमें है। इसके बाद एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन, तो ये पूरा सिलेबस में आपके रखा गया है बेटा। तो चलते हैं बेटा मार्केटिंग की तरफ, अभी टाइम है तो उसको डेफिनेशन तक लेके जाते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग? इन ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल वे, marketing has been described in the term of its function or activity. In this aspect, marketing has been referred to an performance of business activities that direct the flow of goods and services from producer to consumer. In modern time, emphasis in place of the describing the marketing as social process. पहले मार्केटिंग जो है वो एक तरह से इकोनॉमिक प्रोसेस मानी जाती थी, और वहां पर वो कहते थे कि भाई मार्केटिंग जो एक एक्टिविटी है फंक्शन के बेसिस पर, फंक्शनल एक्टिविटी है। वहां पर एक जो बिजनेसमैन होता है वो अपने प्रोडक्ट की ऑफरिंग करता है और कस्टमर उस प्रोडक्ट को पाने के लिए, है ना, डिमांड करता है। ठीक है, और एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। तो ये जो है ना, ये मार्केटिंग है। लेकिन सोशल प्रोसेस में वो कंसेप्ट के बेसिस पर अगर मार्केटिंग को डिफाइन किया जाए, आजकल जो है ना मॉडर्न एरा में हमें मार्केटिंग की डेफिनेशन अलग मिलती है। तो मार्केटिंग इज ए प्रोसेस whereby people exchange goods and services for money or for something of value of them. उन्होंने इसको इंक्लूड किया है कि मार्केटिंग के अंदर एक प्रोसेस है मार्केटिंग, जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सचेंज होती है। बहुत सिंपल उन्होंने डेफिनेशन बना दी है। तो यहाँ पर
ट्रेडिशनल अप्रोच में किंग ऑफ द मार्केट था प्रोड्यूसर, लेकिन मॉडर्न अप्रोच में किंग ऑफ द मार्केट है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। पिक्चर में आप देख रहे होंगे, मार्केटिंग के अंदर मार्केट और आईएनजी में बीच में के अगर ऐड कर दो तो मार्केट किंग कौन ऐड कर रहा है? कंज्यूमर ऐड कर रहा है ना। तो यहां पर मार्केट किंग कौन है? कंज्यूमर है बेटा। क्लियर? यस। डेफिनेशन अबाउट दी marketing management. Marketing is the social process according to modern approach. So marketing is the social process by which individual group obtain what they need and wants. Group creating, offering and freely exchange products and services of value with others. Next definition, marketing is a concern with the exchange of goods and services from producer to consumer or user in such a way that maximize the satisfaction of consumer need. अब इन सब डेफिनेशन को ऐड करके अब एक डेफिनेशन हम बना सकते हैं। मार्केटिंग नॉट ए merely a post production activity, it includes many activities that are performed even before goods are actually produced and continue even after the goods have been sold. ठीक है, कोई भी गुड्स प्रोड्यूस होने से पहले ये स्टार्ट होती है और गुड्स सोल्ड होने के बाद भी ये कंटिन्यू चलती रहती है। तो यहाँ पर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में अगर देखें हैं, पिक्चर में आप देख रहे हो, सबसे पहले प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, प्लानिंग कर, देखिए आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो मार्केटिंग नहीं पढ़ रहे, मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे हो। तो मैनेजमेंट में जो 4 फंक्शनल की हैं वो मैनेजमेंट की मार्केटिंग में जरूर इन्वॉल्व हो जाएंगी, ये ध्यान रखिए। मार्केटिंग प्रोसेस में मैनेजमेंट की 5 कीज जो हैं हमारी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये 5 कीज भी मार्केटिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लानिंग का मतलब है कि प्लानिंग अबाउट दी मार्केट, क्या प्रोडक्ट हमें परचेज करना है, तो यहाँ पर एनालाइज किया जाता है मार्केट का। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट उस बहुत सारी चीजों को अरेंज करने के बाद ऑफलाइन या ऑनलाइन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, वेब डिजाइनिंग की जाती है, उसके बाद उसे प्रोडक्शन में लाया जाता है ना। प्रोडक्शन लाने के बाद प्रोडक्ट बन के तैयार होता है, उसका एक अच्छा सा नाम दिया जाता है, ब्रांड दिया जाता है, ब्रांड नेम। उसके बाद उस ब्रांड नेम के बेसिस पर उसकी एक आइडेंटिटी बनती है प्रोडक्ट की। ठीक है, कॉलगेट ब्रांड नेम है, कॉलगेट कोई किसी मटेरियल का नाम थोड़ा ही है। ठीक है, तो वहां पर वो ब्रांड नेम बन जाता है। ब्रांड नेम जो है प्रोडक्ट का देने के बाद में उसकी लेबलिंग हो जाती है, लेबल पर वो प्रोडक्ट का नाम डाल दिया जाता है। उसके बाद उसकी पैकिंग होने के बाद मार्केट में सप्लाई किया जाता है और सप्लाई करने के बाद सेल होकर कंज्यूमर तक पहुंचता है, कंज्यूमर उसका यूज करता है, उसको सेल करने के बाद भी प्रोड्यूसर उसे आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है ना, उसकी प्रॉपर सेटिस्फाई भी करता है। तो ये पूरा जो कंसेप्ट है, ये पूरा कंसेप्ट मैनेजमेंट इंक्लूड करके मार्केट में आया है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल ले सकते हैं मार्केट स्ट्रेटेजी के लिए। एक्टिविटी सच एज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कस्टमर नीड्स, कलेक्शन ऑफ मैनेजमेंट फॉर इंफॉर्मेशन फॉर डेवलपिंग द प्रोडक्ट, डिजाइनिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड, कस्टमर को जानना कि उसकी क्या जरूरत है, कलेक्शन इंफॉर्मेशन फॉर डेवलपिंग दी प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेंगी। उसके बाद उसकी डिजाइनिंग कैसी होनी चाहिए, है ना, डिजाइनिंग कैसी होनी चाहिए। आप एक कोई प्रोडक्ट कोई प्रोडक्ट आप लोगे तो उसकी डिजाइनिंग अलग से, है ना, उसकी डिजाइनिंग के बेसिस पर आप पहचान लेते हैं ये प्रोडक्ट है।
है ना, जनरली जब आप कंटिन्यू से यूज करते चले जाते हैं। डिजाइनिंग सुटेबल पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी सुटेबल पैकिंग होनी चाहिए। एंड गिविंग इन द ब्रांड नेम आर परफॉर्म बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्शन। सिमिलरली many follow-up activities are required to maintaining good customer relations for procuring repeat sale। ठीक है, इस तरह की एक्टिविटीज कस्टमर के साथ में इन्वॉल्व करना जिससे कि वो कस्टमर हमारा परमानेंट कस्टमर हो जाए और दोबारा से वो हमारे अपनी डिमांड को हमसे पूरा करवाए। तो इस तरह का हमारा कस्टमर होना चाहिए। कुछ की पॉइंट्स हैं, हमेशा याद रखना चाहिए इन चीजों को। Some people believe the marketing is the same things as shopping। अब कोई शॉपिंग करके आया, वो कहता है मैं तो मार्केटिंग करके आया हूँ। तो whereas they go out the shopping for certain product, they describe it as marketing। वो ये बोलता है कि मैंने मार्केटिंग कर लिया, लेकिन वो मार्केटिंग उसने नहीं किया है, वो तो एक मार्केटिंग का पार्ट है जो उसने परफॉर्म किया है। Some people describe marketing the mean the merchandise or designing a product। ठीक है, मर्केंटाइज का मतलब होता है सेल और परचेज करना, या भी प्रोडक्ट डिजाइनिंग है ना करना, वो ये समझते हैं कि मार्केटिंग है। कुछ लोग सोचते हैं देयर आर सम अदर पीपल हु कंफ्यूज मार्केटिंग विद सेलिंग। मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में कंफ्यूज होते हैं बहुत से लोग। एंड फील दैट द मार्केटिंग एक्टिविटी स्टार्ट आफ्टर ए प्रोडक्ट और सर्विसेज हैव बीन प्रोड्यूस। वो ये सोचते हैं कि मार्केटिंग स्टार्ट होती है जब हम प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद मार्केटिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, पहले तो प्रोडक्ट बना लो, उसके बाद मार्केटिंग करेंगे। ऑल दीज डिस्क्रिप्शंस मे बी पार्टली करेक्ट, बट मार्केटिंग इज ए मच ब्रॉडर कंसेप्ट। Shopping, merchandising and selling are all the part of a large number of activities undertaken by the firm which are collectively called marketing। Clear? यही तीनों चीजें मार्केट नहीं है, मार्केटिंग नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें हैं जिन्हें हम मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड करते हैं। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट डे मेरी क्लास में मार्केटिंग फीचर्स रहेगा, और ये मार्केटिंग फीचर जो है ना वो आदित्य एंड अनमोल, ये दो स्टूडेंट जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। तो बुक से एक बार वो अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लें और इसको वो एक्सप्लेन करेंगे कल की क्लास में। सर अनमोल एंड आपके जो फीचर्स हैं सर, आपके जो फीचर्स हैं वो सब बुक के ही है ना? क्योंकि एक्चुअली सर ऑर्गेनाइजिंग में जो सर एडवांटेजेस हैं उसके डिविजनल स्ट्रक्चर के, तो वो सब आपके अलग हैं, आपके और बुक के।